बट डर का जो दूसरा नाम है वो आरजेडी। और 15 साल और उसके बाद फिर 17 साल, हम लोग 32 सालों से इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। आज पूरा भारत के लोग अगर एक एक रुपया भी देंगे तो फिर भी 120 करोड़ हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप एयरपोर्ट या स्टेशन में उतरोगे, उतरते साथ ही आपका किडनैप हो जाएगा। इंडिया में कुछ लोगों को रहने में अब डर लग रहा है। जी हाँ, बात करेंगे राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी का जो बयान आया है कि इंडिया में रहने से डर लग रहा है, इंडिया का माहौल अब ऐसा नहीं रहा है, और उन्होंने अपने बच्चों को मना किया है कि आप यदि बाहर हैं तो वहीं नौकरी कर लीजिए, इंडिया में नहीं आई। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा हैं। मैडम, क्या कुछ माहौल हो गया देश का? मैं तो यही उनको भी सलाह दूंगी कि अगर आप इतने ही माने इनसिक्योर अपने देश में फील कर रहे हैं तो बुरा मत मानिएगा। अगर आप चाहते हैं तो हमारे पूरे भारतवासी जो है आपको टिकट कटा के आपको भी अपने बच्चों के पास भेज देंगे। जहाँ पे इतने सालों से आपने राजनीति की, एक आप माने ऐसे पार्टी में गए जिनके माने जो लोग सो कॉल्ड बिहार के बारे में, बहुत विकास के बारे में सोचते, सुनने में आया। अगर आप ही लोग ऐसा बयान देंगे तब तो हो गया। तो इससे बेटर है कि आप भी अपने बच्चों के पास जाइए, और इस एक उम्र के बाद अगर बच्चों के साथ रहिएगा तो आपके लिए भी अच्छा है। बच्चों के साथ एक माँ बाप माने बाप का भी प्यार उनको ये होगा, मिलेगा। लेकिन मैडम, ऐसा क्यों होता है कि रह करके एक विशेष समुदाय के लोगों द्वारा, आपने देखा होगा एक समय में आमिर खान की पत्नी को डर लगता था। अब्दुल बारी सिद्दीकी जैसे नेता बिहार में आपने देखा, जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव की 15 साल से सरकार थी, आज भी उनकी सरकार है महागठबंधन की, वैसे में इस तरह का बयान देना क्या लोकप्रियता को अपना बजाना है? क्या डर का माहौल क्रिएट करना है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि डर का माहौल क्या माने भारत में ऐसा क्रिएट है। डर का माहौल तो बल्कि बिहार में है, क्योंकि महागठबंधन का सरकार है। डर का माहौल तो ये है। उनको तो उल्टा ये बोलना चाहिए कि भाई आरजेडी पार्टी को ही पूरा डिसॉल्व कर देना चाहिए, ताकि डर ही पूरा खत्म हो जाए। क्योंकि डर का माने दूसरा नाम जो सब जानते हैं, हम क्या पूरे बिहार जानते हैं कि भाई डर का जो दूसरा नाम है वो आरजेडी। और 15 साल और उसके बाद फिर 17 साल, हम लोग 32 सालों से इस चीज़ को झेलते आ रहे हैं। तो अगर उनको यही सोचे तो भाई आप ही चाह जाओ ना, और साथ में उन सारे सोच वालों को भी साथ में ले जाओ जिनको भारत से आजकल डर लगने लगा है। आपने देख ही लिया होगा कि आमिर खान जी और उनकी पत्नी का इस बयान के बाद भारतवासी का कितना प्रेम उनको मिला है। तो हम लोग नहीं चाहते कि आप लोग इस टाइप के बातें करो और आपस में लोगों को आप लड़वा दो। और यदि आपको डर लग रहा है तो आपने किसने बाध्य किया है कि आप यहाँ रहिए? कौन मैंने हम लोग तो चाहते हैं कि भाई जिनको डर लग रहा है अपने देश से, अपने राज्य से, वो तुरंत, अगर आपके पास कोई चीज़ की कमी है तो बताइए। हमारे पूरे राज्य, पूरे भारत के लोग अगर एक एक रुपया भी देंगे तो फिर भी 120 करोड़ हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। और 120 करोड़ बहुत होता है। आप अगर चाहें तो आप अपना उद्योग भी वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। अपने वहाँ कुछ करना चाहे तो उसके लिए पूंजी भी दे रहे हैं। पूंजी भी हम लोग देंगे। और हम क्या, सब लोग एक एक रुपया देंगे। सबसे आप पूछ लीजिए, सब लोग एक एक रुपया, 120 करोड़ से भी ऊपर ही होगा। आई थिंक आबादी उससे ज़्यादा ही बढ़ गई होगी। तो सोचिए, इतने पैसे भी उनके पास आ जाएंगे, बच्चों के साथ भी रहेंगे और भारत से बाहर भी जाएंगे। लेकिन मैडम, सवाल यही उठता है कि आखिर रह कर इस तरह का जो बयान आता है। अब्दुल बारी सिद्दीकी काफी गंभीर, काफी पुराने नेता माने जाते हैं। उनकी आरजेडी में एक लेवल के नेता माने जाते हैं, उनकी जो हैसियत है। वैसे में इस तरह का बयान, देखिए, बयान के पीछे की उनकी सोच दर्शाता है, और कहीं ना कहीं लोगों के मन में जो एक रिलीजियस मदभाव जो मैंने आपका जो बनाना चाहते हैं, वो चीज़ को भी हम लोग इस चीज़ में हम लोग बोल सकते हैं। तो ये उनका सोच और उनके आसपास के लोगों का सोच को ही हम लोग इसमें देख पा रहे हैं। तो मेरे को तो बहुत ही मतलब बुरा लग रहा है, मतलब सुन के कि इतने बड़े नेता हो के अगर आपका ये सोच है और आप इस टाइप के बयानबाजी करके आप लोगों को बताना क्या चाहते हो या फिर भड़काना चाहते हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस टाइप के बयान से कोई भी भारतवासी भड़कने वाले नहीं है। उल्टा सब लोग एक एक रुपया दे के आपको यहाँ से बोलेंगे भैया आप जाइए यहाँ से। आप खुद, आपका जो बेसिक जो है, आपका होम टाउन जो है वो बंगाल है। आप यहाँ बिहार में करीब 8 सालों से रह रहे हैं। नहीं, 13 साल से रह रहे हैं। इसके पहले लालू जी की जब सरकार थी तो आपको क्या यहाँ का, बिहार का क्या तस्वीर थी आपकी निगाह में? देखिए, मेरे को जो बताया गया था कि बाप रे, वहाँ पे आप जैसे ही आप एयरपोर्ट या स्टेशन में उतरोगे, उतरते साथ ही आपका किडनैप हो जाएगा।
किडनैपिंग हो हाँ जाएगा। किडनैपिंग हो जाएगा वहाँ पे लोग आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे एंड डेफिनेटली जातिवाद तो है। ऐसा नहीं कि भाई उठा तो नहीं पाया क्योंकि जातिवाद तो सब जगह जातिवाद तो यहाँ पे खैर अनिल जी ज़्यादा है, आपको भी पता है बहुत ज़्यादा है। डेफिनेटली मेरे से भी मेरी जाति पूछी गई थी, आज भी मेरे से मेरी जाति पूछी जाती है। बहुत लोग पूछ के पता नहीं क्या उनको सुख मिलता है। मैं तो एंड ऑफ द डे बोलती हूँ मैं एक महिला हूँ और मैं भारतीय हूँ, बात करना है कीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। और दूसरी चीज़ है भाई मेरे को तो कोई मान लीजिए किडनैप नहीं कर पाया, ये अलग बात है क्योंकि उतना हिम्मत किसी आप आई तो नीतीश कुमार जी के राज में आई। एग्जैक्टली एंड मोर ओवर वो चीज़ के लिए भी जो चीज़ सोच मेरे को फिर लगा भाई एक बार जाके देखना चाहिए, बसना चाहिए वहाँ पे, बस के चीज़ों को जितना बिहार में बसना चाहिए, बिहार में कुछ काम करना चाहिए। अगर ऐसा सोच है लोगों में, ये डर है, जबकि ये डर बहुत ही खतरनाक है और उस डर को कम करना बोलिए या फिर काम करके साबित करना कि एक बाहर की महिला आके अगर यहाँ पे काम करके अपना झंडे गाड़ सकती हैं और ये सारे माने नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव सोच के बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे सारे फीमेल कम्युनिटी के लिए बोलिए, औरतों के लिए बोलिए या फिर बच्चों के लिए बोलिए, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है और चैलेंज एक्सेप्ट करना हमारा काम है। आप 2008-9 में पटना बिहार आई होंगी जी, 2009-10 9-10 के आसपास आई हैं और आज 22 है। आपको कभी डर नहीं लगा? ऐसा नहीं कि डर नहीं लगा, डर डेफिनेटली लगा है और एक दो ऐसे इंसिडेंट भी हमने फेस किया है। लेकिन देखिए डर की राजनीति तो चलेगी नहीं ज़्यादा दिन, और जब आप डराते हो तो भाई हम लोग का मतलब क्या बोलेंगे, सोच बोलिए या फिर विचार बोलिए या फिर बोलिए संस्कार बोलिए, ऐसा दिया गया कि जो जितना डराएगा उससे बिल्कुल डरना नहीं है। लेकिन मैडम आप ही के बाद से एक चीज निकल कर आया कि जब आप बंगाल में थी 2008-9 में 10 में जब आप पटना आई, बिहार आई, उस समय जो तस्वीर आपके नज़र में थी, जो आपके दिमाग में जो तस्वीर बिहार की थी, उस तस्वीर को तो नीतीश कुमार जी ने बदल दिया। नीतीश कुमार जी ने, देखिए मैं आपको एक बात, नीतीश कुमार जी ने मॉल, आपके जो रोड, ओवर ब्रिजेस, ये सब करके उन्होंने एक मन में एक सोच तो ज़रूर मैंने लोगों का ला पाए कि भाई देखो जो यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, ये तो उनके कार्यकाल में होना ही है। लेकिन जो उद्योग, जो चीज़ के लिए आज भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मैं चीज़ों को अकेले करने की कोशिश कर रही हूँ, कोई सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन चार बातें बकवास करके लोग चले जाते हैं। और एक महिला जब आगे बढ़ती है तो उसके चरित्र बोलिए, उसके बातचीत बोलिए, एंड आप बाहर से हो तो ये बहुत सारी चीज़ें को सामना मुझे करना पड़ता है। तो हर चीज़ आपका क्या कहते हैं, जो अभी उन्होंने रोड बनाना, ब्रिज बनाना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ विकास। विकास का पार्ट होना चाहिए सोच। लेकिन मेरा सवाल ये था कि 2005 के पहले जो आपने कहा कि बिहार में आने पर आपको जिस तरह से दिमाग में था कि किडनैपिंग हो जाएगा स्टेशन या एयरपोर्ट से ही, तो नीतीश कुमार जी ने इस चीज को बदला, क्योंकि निश्चित तौर पर 2005 के बाद कई जगह ऐसे थे जहां शाम में लोग निकलना नहीं चाहते थे, शाम में निकलने से कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बात थी। लेकिन नीतीश कुमार के राज में आप 24 घंटा कहीं जा सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, पटना से कहीं कितना ही दूर से जा आ सकते हैं। ये माहौल तो जरूर नीतीश कुमार नहीं, देखिए उस पर भी मैं आपको एक बात बोलूंगी, आप जब रात को अभी भी निकलते हो या फिर पहले भी निकलते तो अकेले तो आज तक कभी कोई भी महिला नहीं निकलते हैं, साथ में या तो कोई पुरुष या तो पिता या तो हस्बैंड या तो भाई के साथ ही निकलते हैं, जो कि बाकी और राज्यों में ऐसा नहीं है। हम लोग जब कहीं बाहर जाते हैं, मेरे कहने का मतलब जैसे मान लीजिए आप उदाहरण के तौर पर कि पटना से बेगूसराय आप रात में 10 बजे निकल रहे हैं, नहीं मुझे नहीं लगता है कि अभी भी वो चीज बदला, मतलब ऐसे बदला है कि रोड वगैरह तो कुछ भी नहीं बदला। आप इतने माहौल थोड़े बहुत डेफिनेटली बदले, लेकिन वो बदलाव कब था, जब वो एनडीए में थे। और जैसे में आने के बाद, महागठबंधन आने के बाद आप बेगूसराय जैसे जगह में देखिए दिन दहाड़े गोलियां चल जाती हैं, हत्याएं बढ़ गई। तो ये तो ऑनरेबल सीएम को सोचना चाहिए था ना कि जब उन्होंने आश्वासन दिया था। आपकी बातों से यही निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चेहरा बेदाग है, लेकिन महागठबंधन में जाने से लोगों का विश्वास एकदम, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछ के नहीं गए ना, वो लोगों के जनाधार से नहीं गए, उनको वहां पे कुछ मन मुटाव हुआ, क्या हुआ भगवान जाने, लोगों से उनको बताना भी जरूरी नहीं समझा। उन्होंने आरसीपी मॉडल, चिराग मॉडल, XYZ बोल के वो निकल लिए और उनको फाइनली उन्होंने अपने लालसा के वजह से वो फिर से कुर्सी बदली, और जिनका हम लोग एक के बाद एक इंसिडेंट हम लोग देखते जा रहे हैं। मैडम आखिरी सवाल मेरा है कि यदि आपके बच्चे विदेश में पढ़ रहे होते और आपको बुलाना रहता, या बच्चे आपके आना चाहते बिहार में या इंडिया के किसी भी स्टेट में, आप अपने बच्चों को यहाँ बुलाती या आपको भी डर लगता? नहीं, ऑनेस्टली बता रहे, मैं डेफिनेटली बुलाती, और ऐसा नहीं कि मेरे घर से बहुत लोग हमेशा आते जाते रहते हैं और उनको ये बड़ा अच्छा फील होता है कि अभी का जो सिचुएशन है मैं बिहार का, इस सिचुएशन में मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त यहाँ से छोड़ के दिल्ली कोई अलग अलग जगह में जाके बस गए और मैं यहाँ पे फिलहाल टिकी हुई हूँ ये सोच से कि भाई अगर अच्छा हो सकता है और अभी बुरा है तो इसको और बेटर भी आ सकता है। जैसे कहते हैं इस रात की कोई सुबह नहीं, ऐसा नहीं है।
डेफिनेटली अंधेरे के बाद उजाला होना ही है, उसी इंतजार नहीं करके उसमें आपको योगदान करना पड़ेगा और उसी योगदान में हम लोग लगे और डेफिनेटली अच्छी चीजें तो होंगी। ये माना जाए ना मैडम कि राजनीति के लिए इस तरह के बयान आते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की साख विदेशों तक बढ़ी है, वैसे में इस तरह का बयान देना जो है वो अपने राजनीतिक फायदा के लिए हो सकता है। ये राजनीतिक फायदा भी बोली या फिर मुझे नहीं समझ में आ रहा उनको ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी, कौन सा ऐसे पैरामीटर्स था जो उनको ये बोलने पर मजबूर हो गया कि अभी हमारे क्या कहते हैं भारत जो है वो सेफ नहीं है, हम तो अपने बच्चों को यहाँ पे नहीं बुलाएंगे। तो भैया आप अपने बच्चों को लंदन में रखिए, अंग्रेजों के नीचे हम लोग थे तो उसी जगह पे जाके आप अपने बच्चों को भी आप वही फिर से सिखा रहे हैं कि भाई अंग्रेजों के जमाने में हम लोग उनके तलवे चाटते थे तो आपके बच्चे भी वहाँ पे उन्हीं के तलवे चाट रहे होंगे, हम तो फिर वही बोलेंगे। चलिए धन्यवाद मैडम। तो ये थे हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बिहार के प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान काफी निंदनीय है और यह देश की बिहार की छवि को धूमिल करने वाला इस तरह का बयान की कतई जो है प्रशंसा नहीं की जा सकती है और यह सोच समझ के इस तरह का बयान दिया जाता है सुर्खियों में बने रहने के लिए। इस बयान को लेकर के आगे और लोगों की प्रतिक्रिया लेंगे।